बक्सर में इन दिनों गंगा नदी उफान पर है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बक्सर में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार कर गया है। नदी में बढ़ते पानी से बक्सर जिले में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बक्सर, चौसा, सिमरी, चक्की और ब्रह्मपुर प्रखंड के निचले इलाकों में गंगा नदी का पानी खेतों और खलिहानों तक पहुंच गया है। बक्सर में गंगा नदी के किनारे बने घाटों पर पानी का स्तर काफी बढ़ गया है। वहीं गांव के लोगों ने भी जब गंगा नदी को विकराल देखा तो वो अपने पशुओं को सुरक्षित स्थान ले जाने लगे। जिला प्रशासन ने भी किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए सभी प्रखंडों में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। वहीं गंगा आरती के पुजारी लाल बाबा ने कहा कि बच्चों को गंगा नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। गंगा माँ का जल जो बढ़ रहा है लगातार, ये बरसात का दिन है। हर एक साल का ये गंगा माँ का बढ़ना और घटना ऐतिहासिक ही है। और ये पानी जो है सुबह से ही खड़ा हो चुका है। अब ऐसा है कि घट जाएगा पानी। कुछ देखने को मिल रहा है आपके पीछे भी बच्चे स्नान ये कर रहे बच्चे हैं। लोग जो है अपने गार्जियन से छुपे चोरी आकर के गंगा माँ में स्नान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ गोताखोर होना चाहिए, 2-4 जवान भी होना चाहिए, मजिस्ट्रेट साहब होना चाहिए, लेकिन अभी तक तो नहीं है। अभी ये बच्चे अगर नीचे गिर जाएं, अगर तैराक नहीं हो तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? या तो प्रशासन पर लोग लगाएंगे, नहीं तो उनके गार्जियन पर लगाएंगे। हम लोग तो बरिश्ते हैं, बच्चा स्नान मत करो ऐसा कोई। लापरवाही किसकी? ये लापरवाही है गार्जियन का भी और प्रशासन का भी, दोनों का भी लापरवाही है। परिचय आपका? हमारा नाम लाला बाबा, गंगा आरती मुख्य पुजारी, राम रेखा घाट, बक्सर। वहीं बक्सर के डीएम विद्यानंद सिंह और एसपी शुभम आर्य ने गंगा किनारे पहुंचकर हालात का जायजा लिया। एसपी शुभम आर्य ने बताया कि तटबंधों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल को मुस्तैद किया गया है। आर्य ने बताया कि रामदास ओपी थाना क्षेत्र बाढ़ के पानी से घिर गया है, इसलिए वहां नाव की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि थाना का काम अभी भी सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। रूप से एक इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं, जिसमें कि सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। कैसे तटवर्गों की घाटों की सुरक्षा भी की जानी है, कैसे ये भी सुनिश्चित किया जाना है कि कहीं पे भी अगर जहाँ पे ज़्यादा एरिया में जो कटाव आ जाता है तो वहाँ पे भी कैसे हम लोगों को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवानी है। इसके अलावा जैसे कि काफ़ी बीमारियाँ भी बढ़ती है उस समय पे, तो उसके लिए भी सभी तरह के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। सर, दियरा इलाके में सबसे बड़ी चुनौती बांधों की सुरक्षा को लेकर तटबंध की। कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व लोग होते हैं कभी बांध तोड़ने की तटबंधों की सुरक्षा के लिए क्या एहतियात? उसके संबंध में भी हम जो है निर्देश जो है सभी थाना प्रभारियों को भी दे रहे हैं कि उस तरह कोई भी असामाजिक तत्व हो जिन्होंने पूर्व की इस तरह की हरकत की है या फिर आने वाले समय में कर सकते हैं, उनको भी हम लोग निरूपणात्मक कार्रवाई भी करते रहेंगे और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एफआईआर भी जो आवश्यकता पड़ी तो हम एफआईआर भी करेंगे। घाट पर बच्चे स्नान कर रहे हैं, उसके लिए क्या? जी, अब ये देखने में आया है भी कि काफ़ी भारी संख्या में जो बच्चे हैं वो आजकल स्नान कर रहे हैं, क्योंकि जल स्तर काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारा भी जो है आग्रह रहेगा सभी नागरिकों से कि जब तक कि पानी का स्तर सामान्य नहीं हो जाता है तब तक कि अपने बच्चों को अपने ऐसे खतरनाक पानी के जल स्तर से दूर रखें। और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही जो है हम लोग उसका निवारण भी पा लेंगे, लेकिन तब तक जब पब्लिक को सावधानी बरतें। वहीं डीएम विद्यानंद सिंह ने कहा कि प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि गंगा नदी में नाव के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है और अभी जो ट्रेंड्स है तो ऑलमोस्ट स्थिर हो गया है, लेकिन अभी भी 59.07 मीटर है। और जो हम लोग यहाँ का जो बक्सर का डेंजर लेवल है 60.32 है, लगभग 1.25 मीटर से भी नीचे है डेंजर लेवल से। लेकिन फिर भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और पूरी तरह सचेत है, और जितने भी सुरक्षात्मक जो कार्य होने हैं वो सारे चीज सब हो रहे हैं। क्या इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं? अब सबसे पहला तो है कि नाव के परिचालन पर जो है पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दूसरा, कंट्रोल रूम जो है फिर हमें यहाँ अनाउंस कर देगा होगा, और यहाँ पे गोताखोर की भी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। और सुरक्षात्मक जितने भी हैं वो कार्य यहाँ पे चलेंगे। मतलब है कि जो फोर्स और मजिस्ट्रेट यहाँ पे रहेंगे और उनको अनाउंस भी करेंगे किसी तरह। साथ साथ अभी बैरिकेड जहाँ हो रहा है, पानी है का लेवल है, तो वहाँ पे इनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि मोटे रस्सी से बांधे ताकि कोई भी श्रद्धालु जो है सो उसके नीचे। बक्सर का मशहूर रामरेखा घाट में भी पानी भर गया है। इसके बावजूद कई बच्चे गंगा नदी में नहाने का खतरा मोल ले रहे हैं, इसलिए आम लोगों को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। गंगा नदी अब चरम उफान पर है और हम आपको बता दें कि इस वक्त अभी हम रामरेखा घाट पर खड़े हैं। ये तस्वीर जो देख रहे हैं विवाह मंडप आरती, ये विवाह मंडप है और इसमें अभी जल जो है वो आ चुका है
यहाँ अभी जिलाधिकारी और एसपी के अलावा एसडीएम और सभी पदाधिकारी यहाँ पे निरीक्षण करने पहुंचे थे। और इस दौरान हम आपको बता दें कि उन्होंने निर्देश दिया है कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट की बहाली रहेगी, मगर हम आपको कुछ वीडियो दिखाएंगे जिसमें कुछ बच्चे गंगा इस तेज धारा में गंगा नदी में स्नान करते भी देखे जा सकते हैं। हम आपको बता दें कि बक्सर जिले के 6 प्रखंड जो है, 6 प्रखंडों में करीब 3.5 लाख की आबादी जो है वो प्रभावित है दियारा इलाकों में। और ऐसे में गंगा नदी का अगर इसी तरह रफ्तार रहा तो आने वाले समय में जो है दियारा इलाके में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बाबा जी, आप लोग देख रहे हैं कब से कि किस तरह गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है अभी? हाँ, बढ़ रहा है, अभी बढ़ेगी। ऐसे सुबह तक तो जल अभी उसी तरह है, न बढ़ी है न घटी है, खड़ा है जल। अभी आप लोग यहाँ पे जो पूजा पाठ करते थे ये तो प्रभावित हो गया जी हाँ, प्रभावित तो हो गया। अभी डीएम साहब भी आए थे जी तो निरीक्षण किए, क्या बच्चे भी स्नान करते देखे जा रहे हैं? हाँ, बच्चा लोग करता है, उनको हम लोग मना करते हैं, फिर भी वो मानते नहीं है। फिर भी बड़ी अनहोनी हो सकती है ना? हो सकती है, फिर भी हम लोग यहाँ पर रहते हैं तो मना करते हैं जी। क्या स्थानीय लोग है यहाँ के। क्या परिचय आपका? गंगा आरती पुजारी मोती बाबा। तो आपने देखा यहाँ पे जो गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए जिला प्रशासन हालांकि अलर्ट मोड पर रहने का दावा कर रहा है, मगर अभी हम आपको दिखा दें कि देखिए ये बच्चे जो हैं अभी भी स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रशासन की जो प्रतिनियुक्ति की बात जो कही जा रही थी वो अभी तक यहाँ पे प्रशासन यहाँ पे कोई। सर से पंजाब केसरी के लिए संजय उपाध्याय।